नमस्कार साथियों, क्या आप पशु मनुष्यों को स्वस्थ रखेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, परंतु इस विषय पर बात करने से पूर्व हमें बात करनी होगी हरित कृषि की। जैसा कि कई यूरोपीय देश जैसे स्वीडन, ग्रीस आदि इस पर अपने प्रयोग कर रहे हैं और इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या है हरित कृषि? क्यों आवश्यक है हरित कृषि? स्वस्थ मानव जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है हरित कृषि? हरित कृषि के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं? इन सभी सवालों पर बात करेंगे विस्तार से, तो कहीं मत जाइए, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ग्रीनर एग्रीकल्चर अर्थात हरित कृषि में पशुओं को मुख्य रूप से या केवल घास खिलाई जाती है, अर्थात अनाज का प्रयोग कम हो जाता है, जिसको नहीं के बराबर रखने की कोशिश की जाती है। अब आइए समझते हैं कि इस पद्धति का लाभ कौन से हैं। इस बात से आप भली प्रकार से परिचित हैं कि वर्तमान समय में अनाजों का प्रयोग केवल मनुष्यों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। जिन देशों में पर्याप्त अनाज है, वहाँ तो यह पशुओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु जिन देशों में अनाज की उपलब्धता कम होती है, वहाँ पर अनाज को अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। जैसे यूरोपीय देशों को अनाज अक्सर ब्राज़ील जैसे दूर दराज के देशों से आयात किया जाता है, जिसका अर्थ है लंबे परिवहन मार्ग और उच्च समुद्री उत्सर्जन। इनमें से कई फसलें उष्णकटिबंधीय जंगलों के कुछ हिस्सों को काटकर बनाई गई भूमि पर उगाई जाती है, जो पेड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं और जैव विविधता के नुकसान का कारण बनती हैं। इसके अलावा पशु आहार के रूप में काम करके ऐसे अनाज दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन की बहुत ज़रूरी आपूर्ति में कटौती करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि ग्रीनर एग्रीकल्चर को पशुपालकों द्वारा अपनाने से जो पर्यावरण है उसकी रक्षा होगी, अधिक से अधिक अनाज मानवों के लिए उपलब्ध होगा और साथ ही साथ जो अनाज के आयात की भारी भरकम कास्ट है उसकी बचत होगी। अब आइए बात कर लेते हैं इसके दूसरे लाभ की। चरने वाले जानवर मल और मूत्र के माध्यम से मिट्टी में पोषक तत्व लौटाते हैं और ऐसे चारागाह में पेड़ होने से वे वातावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की। इस पद्धति के लिए सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या दुनिया के सभी देश इस पद्धति को अपनाएंगे? इसका उत्तर एक शब्द में कहा जाए तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह पद्धति वही देश अपनाएंगे जहां पर अनाज की उपज कम होती है और भूमि के बड़े खंड की उपलब्धता हो। और दूसरी कठिनाई यह है कि जब पशुपालक अपने पशुओं को अनाज और अन्य चीज़ें खिलाता है तो उसे अधिक उत्पाद प्राप्त होता है, जिससे उनको अधिक लाभ मिलता है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आजकल शुद्ध खाद्य पदार्थों की मांग बाज़ार में बढ़ गई है, परंतु कठिनाई यह है कि ग्रीनर एग्रीकल्चर द्वारा तैयार प्रोडक्ट की शुद्धता की पहचान ग्राहक कैसे करें। कुल मिलाकर यह पद्धति मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपने भोजन की पूर्ति पशुओं द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे मांस, दूध, दही आदि द्वारा करता है, परंतु इसे सभी देश अपना भी नहीं सकते। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।